आदरणीय हमारे सभी वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे परवेज भाई, नदीम भाई, सभी शर्मा जी, सभी यहाँ हमारे सभी आप सब जानते हैं कि बार काउंसिल का चुनाव हमारे अमरोहा में पहले चरण में होना है। पहला चरण 16 और 17 का है। ABC अल्फाबेट ABC से जो डिस्ट्रिक्ट के नाम आते हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में पहले चरण का चुनाव है और पहला चरण हमारा यहाँ पर 16 और 17 में है। मेरी आपसे अपील है कि लगभग 333 प्रत्याशी चुनाव में कंटेस्ट कर रहे हैं और पूरे प्रदेश से मैं समझता हूं लगभग 75 जिलों से कोई जिला छुटा होगा जहां से कैंडिडेट नहीं है, वरना हर जिले से कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा है। तो मेरी आपसे अपील है कि इसमें जो मेन देखना होता है, ये देखना होता है कि हमारी तरफ के कैंडिडेट कितने कंटेस्ट कर रहे हैं। अब मैं अभी पीछे भी ये बता रहा था कि मैक्सिमम प्रत्याशी जो है पूरब के जीत जाते हैं, पूरब के मैक्सिमम जीतते हैं। वोट करने का तरीका हम लोगों को सीखना पड़ेगा और होशियारी से वोट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए इलाहाबाद से 7 कैंडिडेट जो है इलाहाबाद से हर बार जीत के आते हैं, लगभग 7 से प्लस हो जाते हैं, कम नहीं होते। और 6 प्रत्याशी लगभग लखनऊ से जीत जाते हैं हर बार। 25 टोटल जीतते हैं, 25 में 7 और 6 13 प्रत्याशी सिर्फ लखनऊ और इलाहाबाद से जीत जाते हैं। मोर देन 50% हो गया, मतलब बहुमत हो गया, 13 वोट पे बहुमत हो गया। आप देखिए बार काउंसिल को तो कब्जा 2 जिलों ने कर लिया उधर, और उसके बाद पश्चिम में जो है तकरीबन 3 या मैक्सिमम 4, इससे ज्यादा यहाँ नहीं जीत पाते। उससे क्या होता है कि हमारे इधर के एडवोकेट की जो है उपेक्षा होती है, इधर के एडवोकेट्स के हक जो है जो हमें मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। तो मेरा कहने का मकसद ये है, अगर हमारे यहाँ के लोग भी, पश्चिम के लोग भी ज्यादा से ज्यादा जीतकर बार काउंसिल में जाएंगे, तभी हमारे इधर के एडवोकेट का फायदा हो सकता है। तभी हमारे एडवोकेट इधर के जो है अपनी जो बहुत सारी डिमांड रहती है। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था बार के लिए लोग जो है डिमांड कर रहे थे, कैसे वो प्रस्ताव पास होगा, कौन उस प्रस्ताव को रखेगा। तो एक सिस्टम होता है, प्रस्ताव पास होता है, बार उसके बाद आगे बढ़ता है। क्या करें, जब हमारी जो है हम अल्पमत में रहते हैं, पश्चिम अल्पमत में रहता है, तो अगर हम लोग अकलमंदी से, होशियारी से वोट डाल लें, आप ये तो आपका निर्णय है कि आपको पहला किसको देना है, दूसरा किसको देना है, तीसरा। लेकिन मेरी आपसे अपील है, मेरी आपसे गुजारिश है, यदि आप अगर ये चाहते हैं कि इधर के एडवोकेट्स का उद्धार हो, तो इधर के ही लोगों को कोशिश करें वरीयता की वोट दें। बाकी भाई 25 वोट आपको डालने हैं, ये आप सब जानते होंगे, 25 वोट डालने हैं। 25 वोट कहाँ किसको देना ये आपका अपना विवेक है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है अगर आप इधर के लोगों को ज्यादा वोट देंगे तो उससे हमारा फायदा होगा। बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो हमारे हित के बनने चाहिए, वो नहीं बन पा रहे। तो मैं आपसे वादा करता हूं, भाई चुनाव के टाइम सभी वादा करते हैं और वादा आप सोचोगे यार ये भी ऐसे ही वादा कर रहा है, लेकिन अगर आप इधर से ताकत देंगे तो निश्चित तौर से आपके हक के जो है, आपके हित के जो है रूल वहां बनेंगे और निश्चित तौर से इधर के एडवोकेट्स को फायदा होगा। मैंने पीछे भी बताया कि जब मैं पिछली बार काउंसिल में उपाध्यक्ष था, हालांकि मुझे बहुत कम समय मिला क्योंकि 6 में इलेक्शन हुआ था, 6 में हम चुनाव जीते थे, फिर उसकी लंबी गिनती चली थी। उसी साल में ऊपर वाले ने जो है मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है उपाध्यक्ष बना दिया था और उस टाइम ये इतिहास रचा था आप सबकी मदद से ही। हमारे यहाँ सीनियर हैं और आप
अमरोहा में जो हमारे सीनियर्स हैं उन लोगों ने मुझे यहाँ से बहुत अच्छा वोट दिया था और उस टाइम जो है मेरा रजिस्ट्रेशन 3 का था, मुश्किल से 2.5 साल हमें रजिस्ट्रेशन हुआ था। इस बात पे भी फिर सबने कहा कि यार ये तो इतनी कम समय का जो है कैंडिडेट जीत के आ गया, तो उसमें बहुत चर्चाएं हुई थी कि एकदम से न्यू कमर आ रहे हैं और क्योंकि बड़ा गरिमापूर्ण पद है, लेकिन आप सबकी दुआओं से, आप सबके मदद से जो है उस टाइम भी अमरोहा का बहुत अहम रोल रहा था, उसमें बहुत अच्छा वोट मुझे यहाँ से मिला था। उसके बाद जो है बहुत उसी दौरान उपाध्यक्ष में बन गया था, उसी पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब जीते, कम समय का कैंडिडेट, मतलब रजिस्ट्रेशन होने के बाद जीते और जीतने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है उपाध्यक्ष हो गए थे। लेकिन उसी के बहुत कम समय परवेश भाई हमको मिला, क्योंकि साथ में चुनाव आ गए थे और साथ में जो है एमएलए हो गया था। मेरी एक बहुत बड़ी गलती रही, जो कि जिसका खामियाजा मैंने अभी उठाया भी है और जिसका मुझे एहसास भी होता है कि मैंने बार काउंसिल से उस टाइम के बाद, क्योंकि एमएलए हो गए थे और राजनीति में आने के बाद हमने इस इलेक्शन को दोबारा कंटेस्ट नहीं किया। आप देखिए इसमें इतिहास है, जो लोग एक बार जीत जाते हैं मोस्टली वही लोग कंटिन्यू करते रहते हैं, मोस्टली आप देख लीजिए, आप देख लीजिए। लेकिन क्योंकि एक विचार तो ये था मन में कि भाई सबको मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए भाई सबको, तो उसके बाद दोबारा इस वजह से भी कंटेस्ट नहीं किया और फिर दूसरी राजनीति में भी क्योंकि एंटर हो गए थे। लेकिन आप देखिए जो हमारे मेंबर चले आ रहे हैं, पश्चिम से कौन नया मेंबर जिताया आपने? पश्चिम से कोई नया मेंबर जीता ही नहीं। गौड साहब एक अकेले जीते, गौड साहब, और बलवंत सिंह जी वही कंटिन्यू कर आ रहे हैं, रोहतास जी वही कंटिन्यू करे आ रहे हैं, रवि मल्होत्रा जी बरेली वाले वही कंटिन्यू करे आ रहे हैं, चौथा नाम ही नहीं है कोई। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कोशिश करें अपने इधर के लोगों को ज्यादा मौका दें, जिससे कि हमारे इधर के अधिवक्ताओं का हित वो रख सके और जो फायदे उधर की तरफ जा रहे हैं वो फायदे इधर की तरफ आए। मैं समझता हूँ हमारे यहाँ बार काउंसिल में जो पैसा जाता है, जो आप सब देते हैं, चाहे वो किसी भी एवज में देते हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के नाम पे देते हैं, चाहे वो रिन्यूअल के नाम पे देते हैं, चाहे वो वकालतनामे के नाम पे देते हैं, जो पैसा वहां जाता है उसका लौट के वो पैसा आपको वापस नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपके मेंबर नहीं है वहां। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, जैसे कि कोई बीमार हो जाता है तो उसका फंड मिलता है बार काउंसिल से। मैं समझता हूँ अमरोहा में हमारी इस कोर्ट में मैं समझता हूँ 2-4 लोगों को मिला हो तो मिला हो या शायद ना मिला हो। अधिवक्ता के 10 केस में लगभग 5 लाख रुपया मिलता है। मैं समझता हूँ शायद अगर आप वहाँ कागज भेजते हैं तो 5 लाख रुपया मिलता है। ये 5 लाख मैं आपको बता दूं, जब मैं बार काउंसिल में पहुंचा उस टाइम सिर्फ 50,000 रुपए हुआ करता था और मैंने ही अपने समय में इसको 3 लाख रुपए कराया था और 3 के बाद उसी दौरान आज तक हो जाना चाहिए। जब रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ गई और आपका आप देखो ना कितना पैसा यहाँ से वहां जा रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे अपील है, आपका भाई हूँ, आपके बीच का हूँ, आपके नजदीक का। अमरोहा में दफ्तर भी है, 4 टाइम्स का ऑफिस है, आपका दफ्तर है, कभी भी आप किसी भी वक्त जो है आप मुझे पकड़ सकते हैं। मुजफ्फरनगर यहाँ से मुश्किल से 100-125 किलोमीटर, ज्यादा दूर भी नहीं है। मतलब मैं जितना इजी अप्रोचेबल मैं रहूंगा आपके लिए। मेरी आपसे गुजारिश है हमेशा उस व्यक्ति को जिताना चाहिए जिसके पास तक आपकी रीच अप्रोच आसान हो। तो आपका भाई हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि आपके किसी भी काम से कभी पीछे नहीं हटूंगा। बार काउंसिल का कोई भी काम होगा आपको परेशान नहीं होने दूंगा। आपके घर बैठे बैठे सारे काम होंगे। जो भी बार काउंसिल से मुताबिक आपके काम होंगे,
मैं आपसे वादा करता हूँ आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके फोन पे काम होगा, आपके घर बैठे काम होगा। ये तो रही बार काउंसिल की बात। इससे हटके भी अगर कोई बाहर का कोई भी काम होगा, मैं उससे भी आपके लिए कभी बाहर नहीं हूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपका भाई हूँ, मेरी मदद करें और सपोर्ट करें जितना हो सके। जहाँ भी आपके मिलने वाले जुलने वाले जो भी आपके और साथी हैं, जूनियर्स हैं, यदि आप मेरी मदद करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप जो सोच के मेरी मदद करोगे उससे आपको मायूस नहीं होने दूंगा, उससे ऊपर उतर के आपको दिखाऊंगा। आपकी सेवा, आपका काम, जहाँ भी मेरी जरूरत होगी हर वक्त आपको वहाँ दिखाई देगी।